हाँ तो नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका इमेजिन पॉइंट यूट्यूब चैनल पर। और मैं बता दूं आज मेरा कार्बोक्सिलिक एसिड का लास्ट लेक्चर है और लास्ट टाइम पे मेरे पास कार्बोक्सिलिक एसिड के बेटा डेरिवेटिव स्टार्ट हो गए थे, जिसमें मैंने अपना एसिटिल क्लोराइड बेटा स्टार्ट कर दिया था। 4 डेरिवेटिव हैं जिसमें 3 डेरिवेटिव मैं इसमें पढ़ाऊँगा और इसके बाद जो एसिटामाइड है मतलब जो एमाइड है उसका लेक्चर बेटा नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड वाले लेक्चर में आएगा। मतलब मैं यहाँ पढ़ाऊँगा एसिटिल क्लोराइड और एसिटिल क्लोराइड का मोस्टली पार्ट मैं पिछले लेक्चर में कंप्लीट करा चुका था। केवल 2-3 रिएक्शनें बची, उनको कंप्लीट करा के मैं बताऊँगा एसिटिक एनहाइड्राइड और उसके बाद बताऊँगा बेटा अपना ईस्टर। फिर इसी के साथ मेरा कार्बोक्सिलिक एसिड और उसके डेरिवेटिव का चैप्टर बेटा क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद मेरे पास आएगा एमाइड। एमाइड जो है वो जो नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड वाले उसके सारे 1 शॉट में चलेंगे। ठीक है ना। तो देखो मेरे पास यहाँ पर हम लोग जो अपना पढ़ रहे थे वो पढ़ रहे थे बच्चा CH3 C डबल बॉन्ड O Cl। ये कंपाउंड बड़ा फेमस था। इसका नाम बेटा क्या होता है बेटा, एसिटिल क्लोराइड। क्या नाम है बेटा इसका, एसिटिल क्लोराइड इसका नाम है। ठीक है ना। अब हमें करना क्या है कि इसकी 2-3 केमिकल रिएक्शनें रह गई थी, वो जरा मैं बताने वाला हूँ। ठीक है, एक तो मेरे पास एसिटिल क्लोराइड जो है इसकी रिएक्शन बेटा डाई मेथिल कैडमियम से कई बार CBSE बोर्ड में पूछी गई है। ठीक है, मतलब डाई मेथिल कैडमियम या मैं लिख सकता हूँ R2CD। ठीक है, R2CD को मैं बोल सकता हूँ डाई एल्किल कैडमियम। देखो है क्या, ये भी मेरे पास एक प्रकार का ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड होता है। जिस तरह से मेरे पास ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट होता है ना बेटा, जिस तरह से मेरे पास ग्रिग्नॉर्ड होता है RMgX, तो यहाँ पर भी कैडमियम मेटल है, मगर बेटा इसकी जो रिएक्टिविटी होती है बेटा ये ग्रिग्नॉर्ड से काफ़ी कम होती है। ठीक है, मतलब इसका जो R माइनस न्यूक्लियोफाइल है, यहाँ माइनस होगा यहाँ +2 होगा। ठीक है, क्योंकि 2 बार -1 होगा ना, तो इसका जो R माइनस है वो केवल उन्हीं सेंटर्स पे अटैक कर पाएगा जिन पे पॉजिटिव चार्ज बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है। और जो मेरे पास होता है बेटा एसिटिल क्लोराइड, क्योंकि मैंने बताया था इसका जो कार्बन होता है वो बहुत अधिक इलेक्ट्रोफिलिक होता है। ठीक है, इसकी रिएक्शन बेटा एल्डिहाइड और कीटोन के साथ नहीं होती है। मतलब एल्डिहाइड और कीटोन के जो कार्बन होते हैं वो इतने इलेक्ट्रोफिलिक नहीं होते हैं कि इसका अटैक वहां पर हो जाए, क्योंकि ये खुद बहुत लेस रिएक्टिव होता है। ठीक है, तो बेटा इस केस में यहाँ पर ये अटैक करेगा और ये R जाके जुड़ जाएगा। मतलब क्या बन जाएगा मेरे पास, देखिएगा CH3 ऐसे रहेगा, C डबल बॉन्ड O पे R, कुल मिला के मेरे पास जो मॉलिक्यूल बनेगा उसे मैं बोल दूंगा कीटोन। ठीक है, अच्छा कीटोन का सेंटर भी इलेक्ट्रोफिलिक होता है, मगर इतना नहीं कि ये दोबारा अटैक कर जाए, तो ये रिएक्शन यहीं पर स्टॉप हो जाती है। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ लेता हूँ CH3 C डबल बॉन्ड O Cl, ठीक है, और यहाँ पर मैं एक बार देता हूँ डाई मेथिल कैडमियम। ठीक है, अगर मेरे पास ये रिएजेंट है तो मेरे पास जो कीटोन बनेगा वो सिमेट्रिकल होगा, यहाँ निगेटिव होगा। ये न्यूक्लियोफाइल इस इलेक्ट्रोफिलिक पे अटैक करेगा, Cl डंडा वंडा लेके निकल जाएगा अपना, और मेरे पास बेटा क्या देखने को मिलेगा आपको, एसीटोन का मॉलिक्यूल। ये रिएक्शन CBSE बोर्ड में कई बार आई है। ठीक है, अच्छा अगर मेरे को अनसिमेट्रिकल कीटोन बनाना है तो यहाँ पर ये तो मैं ऐसे ही रखूँगा, यहाँ पर मैं मिथाइल के बदले कर लूँगा इथाइल, डाई एथिल कैडमियम जैसे मैंने यहाँ करा। तो देखिएगा अब की बार इथाइल का अटैक होगा तो Cl निकलेगा, तो ये मेरे पास जो कीटोन बच्चा बन जाएगा, आप देख सकते हैं ये जो कीटोन बनेगा बेटा वो सिमेट्रिकल नहीं बनेगी, कैसा बनेगा, अनसिमेट्रिकल। तो ये रिएक्शन बहुत फेमस है कि कोई भी अगर आपको एसिड क्लोराइड दिया गया है और डाई एल्किल कैडमियम के साथ अगर मैं रिएक्शन कराऊंगा तो कैसे होगा। ठीक है, आप चाहे तो नोट कर सकते हैं या फिर आप स्क्रीनशॉट ले लें। देखो जो पढ़ने वाले ज़्यादा स्टूडेंट्स होते हैं वो बेटा नोट करते हैं, क्योंकि स्क्रीनशॉट आपका रखा ही रहेगा, वो आपका मोस्टली काम नहीं आता। मतलब स्क्रीनशॉट जो होता है ना वो आपके मोबाइल में पड़ा रहेगा, वो ज़्यादा काम नहीं आता। ठीक है, तो ज़्यादा बेस्ट है आप नोट कर लिया करें। अब एक रिएक्शन मेरे पास आती है कि अगर मेरे पास एसिटिल क्लोराइड दे रखा है, एक नेक्स्ट रिएक्शन है एसिटिल क्लोराइड की रिएक्शन बेटा ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट से। तो ये बहुत बच्चों को कम समझ में आती है कि सर ये रिएक्शन आगे क्यों प्रोसीड भाई। ठीक है, तो मैं अब इसकी रिएक्शन आपको ग्रिग्नॉर्ड से करके दिखाता हूँ। तो ग्रिग्नॉर्ड आपका जनरल फॉर्मूला होता है RMgX। क्या होता है बेटा,
RMgX। तो यहाँ पर मैं ले रहा हूँ CH3MgCl, मेथिल मैग्नीशियम क्लोराइड। एक बात अगर आपको ना पता हो, अगर किसी भी ग्रिग्नॉर्ड के रिएक्शन में अगर वाटर का इस्तेमाल हो गया है, किसी भी ग्रिग्नॉर्ड की रिएक्शन में अगर वाटर का इस्तेमाल हो गया है, तो जो कंपाउंड बनेगा वो अब ग्रिग्नॉर्ड से रिएक्शन नहीं करेगा, ठीक है। मगर अगर वाटर की रिएक्शन में अगर ग्रिग्नॉर्ड अगर वाटर इस्तेमाल नहीं हुआ है, तो जो बनेगा ग्रिग्नॉर्ड इतना रिएक्टिव होता है कि वो दोबारा उस पर अटैक कर देगा, ठीक है। मतलब पानी की उपस्थिति में ग्रिग्नॉर्ड जो होता है वो डिकम्पोज होके एल्केन बना के निकल जाता है। तो देखिए यहाँ क्या होने वाला है, ये मेथिल यहाँ डबल प्लस, ये Cl-, ठीक है। ये CH3- यहाँ अटैक करेगा, Cl बाहर निकलेगा, तो MgCl2 तो बाहर निकल जाएगा। तो ये पहले बनेगा एसीटोन। मैं इस एसीटोन को ऐसे लिख लेता हूँ, ठीक है। ये बन गया एसीटोन और साथ में मेरे पास निकल जाएगा MgCl2। देखो इस रिएक्शन में आप देख सकते हैं अभी एक सिंपल सा सब्स्टिट्यूशन हुआ है, ठीक है। क्या हुआ है बेटा, सब्स्टिट्यूशन हुआ है। तो इसका मतलब अभी पानी का इस्तेमाल तो हुआ नहीं है, तो ग्रिग्नॉर्ड यहाँ बचा होगा, ठीक है। यहाँ पर ग्रिग्नॉर्ड चूंकि रिएक्टिव भी काफ़ी ज़्यादा होता है, डाई एल्किल कैडमियम की तरह नहीं, वो शांत नहीं बैठता बेटा। तो ये बेटा क्या करेगा, ग्रिग्नॉर्ड इस एसीटोन पर दोबारा अटैक करेगा, माइनस डबल प्लस माइनस, ये यहाँ अटैक करेगा, ये बॉन्ड ऊपर खुल जाएगा, ठीक है। तो CH3 यहाँ अटैक करेगा, Mg जाके O पे जुड़ जाएगा। तो देखिए क्या बनने वाला है, CH3 ऐसे रहेगा, CO पे आप जोड़ देंगे MgCl, एक CH3 इधर लगा हुआ है, एक अभी भी जाके जुड़ गया। अब इस कंपाउंड को अगर आपको इस रिएक्शन को आगे प्रोसीड करना है तो इसका हाइड्रोलिसिस कराना पड़ेगा। तो यहाँ से क्लीव होकर के H यहाँ जुड़ करके मेरा बना देगा टर्सरी एल्कोहल बना देगा, ठीक है। मेरा क्या बना देगा बच्चा, टर्सरी एल्कोहल। तो इस रिएक्शन में आपका टर्सरी एल्कोहल बन के आता है, ठीक है। बिल्कुल ध्यान रखने वाली बात है। अब देखिए यहाँ पर आपने वाटर का इस्तेमाल कर लिया है, तो ग्रिग्नॉर्ड जो है इसका भी H निकाल सकता था, OH वाले का, मगर नहीं निकालेगा क्योंकि यहाँ पर वाटर इस्तेमाल हो चुका है। जो भी ग्रिग्नॉर्ड बचा होगा वो बेटा वाटर के साथ डिकम्पोज हो चुका होगा। तो इसी दो रिएक्शन के साथ बेटा मेरा जो एसिटिल क्लोराइड डेरिवेटिव है ये बेटा कंप्लीट हो गया। अब मैं अपने सेकेंड डेरिवेटिव की तरफ जा रहा हूँ जिसका नाम है एसिटिक एनहाइड्राइड, ठीक है। मेरे पास जो कार्बोक्सिलिक एसिड है बेटा उसका जो नेक्स्ट डेरिवेटिव है उसका नाम मैं लिख देता हूँ एसिटिक एनहाइड्राइड, और ये भी बड़ा फेमस मॉलिक्यूल है। एमाइड हम लोग पढ़ेंगे नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड वाले में, ठीक है। इसका फॉर्मूला अगर लिखना चाहे तो ऐसे होता है CH3 C डबल बॉन्ड O, CH3 C डबल बॉन्ड O, बीच में बेटा O होता है, या तो ऐसे लिख लीजिए या आप होल ट्वाइस करके लिख सकते हैं CH3 CO का होल ट्वाइस बाहर O, आप इस तरह से भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। इसका नाम चूंकि एसिटिक एनहाइड्राइड है। अब भैया इसके जितने भी मेथड मैं आपको बताऊंगा ना भाई, सारे आप पढ़ चुके हैं, बस आपको याद करने की, आपको मेमोराइज करने की आवश्यकता है, आप पढ़ सारे चुके हैं। जैसे पहला मैं बना सकता हूँ फ्रॉम एसिटिल क्लोराइड, मैं बना सकता हूँ फ्रॉम एसिटिल क्लोराइड से मैं बना सकता हूँ, ठीक है। कैसे बनाऊँ एसिटिल क्लोराइड से, सिंपल सी बात है। अगर मैं सब रिएक्शनें बता चुका हूँ, आप प्रीवियस लेक्चर में जाके देखेंगे तो मिल जाएंगे। तो ऑर्गेनिक में यही फायदा होता है, रिवीजन होता है मोस्टली, ठीक है। तो देखो ये रहा मेरे पास एसिटिल क्लोराइड, इसका Cl तो पता है बहुत रिएक्टिव होता है, और इसको दे रहा हूँ मैं सोडियम एसीटेट दे रहा हूँ। लास्ट 10 पे ही बताया होगा क्योंकि चला था ना लास्ट 10 पे। सोडियम एसीटेट होता है बच्चा CH3 C डबल बॉन्ड O बगल में O माइनस बगल में Na+। अब देखिए खुद सोचिए, बताया था ये O माइनस न्यूक्लियोफाइल होता है, यहाँ अटैक करेगा Cl को बाहर, नमक का विलयन आप बना के ORS बना के पी जाइए और ये जाके यहाँ जुड़ जाएगा। तो देखो एक CH3CO यहाँ से आएगा, एक यहाँ से बीच में O, तो ये बन जाएगा मेरे पास CH3CO का होल ट्वाइस, तो ये हो गया O। एक तो ये मेथड हो गया, और यही बेटा मेथड जो है ना वो लैब मेथड होता है, एसिटिक एनहाइड्राइड बनाने का लैब मेथड है। एसिटिल क्लोराइड को मैं देता हूँ सोडियम एसीटेट, तो मेरा बन जाता है एसिटिक एनहाइड्राइड, ठीक है। ये तो हो गया फ्रॉम एसिटिल क्लोराइड। दूसरा हम लोग कैसे बना सकते हैं, देखो दूसरा मेथड हम लोग एसिटिक एसिड से भी बना सकते हैं, ठीक है ना। दूसरा हम लोग बना सकते हैं फ्रॉम
एसिटिक एसिड, दूसरा हम लोग बना सकते हैं फ्रॉम एसिटिक एसिड। देखो भाई, अगर हम लोग एसिड का कभी डिहाइड्रेशन करेंगे, अगर हम लोग एसिड से कभी भी वाटर निकालेंगे, ध्यान रखिएगा, अगर आप एसिड से कभी भी वाटर निकालते हैं तो बेटा एनहाइड्राइड बनता है। क्या बनता है? एनहाइड्राइड। तो देखो मैं यहाँ पर एसिडिक मैकेनिज्म नहीं पूछेगा आपके में, मैं यहाँ पर एसिडिक एसिड के 2 मोल्स लेता हूँ। पहला मोल ये हो गया, 1 मोल बच्चा और ले रहा हूँ यहाँ पर। अब वाटर निकालने के लिए अपने आप तो वाटर निकलेगा नहीं, तो मेरे को लेना है एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट लेना है, जो यहाँ पर होता है P2O5 फास्फोरस पेंटॉक्साइड। हीट करूंगा, बहुत स्ट्रॉन्ग डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है, अच्छों का पानी निकाल लेता है, ठीक है। सल्फ्यूरिक अम्ल का पानी ये निकाल लेता है, समझ रहे हो, जो H2SO4 का पानी निकाल ले कितना स्ट्रॉन्ग होगा। तो फिलहाल यहाँ से वाटर निकल जाता है, वाटर निकलने के बाद CH3CO एक को एक्स्ट्रा, तो ये मेरे पास बन जाता है CH3CO का होल ट्वाइस बाहर O प्लस, आप यहाँ लिखना चाहें तो लिख दीजिए H2। तो देखो ये बड़े 2 फेमस मेथड थे जो मैंने आपको बता दिए एसिडिक एनहाइड्राइड बनाने के, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं, डिस्कस कर लेते हैं मेरे पास एसिडिक एनहाइड्राइड की केमिकल प्रॉपर्टीज क्या क्या हैं। देखो भैया, अगर आपने एसिटिल क्लोराइड ठीक से पढ़ा है, ठीक है, अगर आपने एसिटिल क्लोराइड ठीक से पढ़ा है ना, तो बेटा एसिटिक एनहाइड्राइड की प्रॉपर्टियां भी वैसे ही होती हैं, बहुत आसानी से हो जाती हैं। देखिएगा जरा ध्यान से देखिएगा, CH3C डबल बॉन्ड O, अगर मैं यहाँ Cl लिख देता हूँ, क्या लिख देता हूँ? Cl, तो यहाँ पर एसिटिल क्लोराइड है और लीविंग ग्रुप Cl होता था, और इस घटना में जब ये जाके कहीं लगता था ना, तो इसको मैं बोलता था एसाइलेशन बोलता था। क्या बोलता था बेटा? एसाइलेशन। अब होगा क्या कि अगर मैं एसिटिक एनहाइड्राइड लूंगा तो यहाँ पर ये O होगा और यहाँ पर आपका C डबल बॉन्ड O CH3, तो इतना बेटा लीविंग ग्रुप निकलेगा। और ये लीविंग ग्रुप बड़ा फेमस है, एसिटेट आयन, जैसे यहाँ से निकलता था Cl माइनस, यहाँ से ये निकलेगा, ये किसी ना किसी का H लेता था। क्या लेता था? H। और यहाँ पर हमें साथ में देखने को मिलता था HCl। भैया जब ये किसी का H लेगा ना, तो यहाँ पर हमें साथ में देखने को मिलेगा एसिडिक एसिड। बस इतना फर्क आएगा कि एसिटिल क्लोराइड के साथ अगर आप एसाइलेशन कराते हैं ना, एसिटिल क्लोराइड के साथ अगर आप एसाइलेशन कराते हैं ना, तो साथ में जो बाई प्रोडक्ट होता है वो HCl का होता है। अगर आप एनहाइड्राइड के साथ एसाइलेशन कराएंगे ना, तो आपका जो बाई प्रोडक्ट होगा, आपका बाई प्रोडक्ट नहीं होगा, रिएक्शन का जो बाई प्रोडक्ट होगा बेटा, वो हमेशा आपको एसिडिक एसिड देखने को मिलेगा, हमेशा ही बेटा क्या बन के आएगा? एसिडिक एसिड, ठीक है। तो यहाँ अब इसकी हम लोग जितनी भी रिएक्शनें करेंगे बेटा, सब एसाइलेशन की रिएक्शनें होंगी। कम से कम 6 से 7 रिएक्शनें बेटा इसकी एसाइलेशन की हैं। देखो एसाइलेशन करने के लिए, मतलब एसिल ग्रुप लॉन्च करने के लिए मेरे पास 2 ही कंपाउंड हैं। एक तो होता है एसिटिल क्लोराइड, ठीक है, जिसकी रिएक्शनें मैं सब बता चुका हूँ। दूसरा मेरे पास होता है एसिडिक एनहाइड्राइड। तो ये मेरे पास पहला ही पॉइंट पड़ेगा, ACYLATION, एसाइलेशन। एसाइलेशन में क्या है, आप जो भी कंपाउंड देखने वाले हैं उसके पास एक कम से कम H हो बाहर रिमूव करने के लिए, एक कम से कम H हो बेटा रिमूव करने के लिए। तो पहले लिखेंगे हम लोग, इसके अंदर फर्स्ट पॉइंट डाल दीजिए, फर्स्ट पॉइंट, या फिर मैं A डाल लेता हूँ। A पहला करेंगे हाइड्रोलिसिस कर लेंगे। क्या कर लेंगे बच्चा? हाइड्रोलिसिस। देखो आपको एक जनरलाइज पॉइंट सिखाया था कि एसिड के किसी भी डेरिवेटिव की हाइड्रोलिसिस कराओगे ना, हमेशा एसिड पाओगे। फिर भी देख लेते हैं, ये मैंने सब रिएक्शन में सब स्ट्रक्चर ओपन करके लिखूंगा ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा बात समझ में आ पाए। देखो ध्यान रखना, ये जो कंपाउंड है ना, इसमें ये बॉन्ड हमेशा यहाँ से ब्रेक करना, ठीक है। अब ब्रेक करने के बाद क्या करेंगे, आप जो भी कंपाउंड जिससे ट्रीटमेंट दे रहे हैं उसका H यहाँ पर पकड़ा देंगे और जो एसिल ग्रुप है वो बाकी पोर्शन पे लॉन्च कर देंगे, ठीक है। तो बताइए, जब ये H यहाँ पे हुआ है, इसकी मैकेनिज्म तो देखनी नहीं है क्योंकि O के पास लोन पेयर यहाँ अटैक करेगा, फिर बॉन्ड टूटेगा, वो उतना नहीं करना है आपको। H यहाँ जुड़ेगा तो बताइए ये क्या बनेगा? एसिडिक एसिड। और OH जब वहाँ जुड़ेगा तो भी बनेगा बेटा एसिडिक एसिड। मतलब 2 मोल
यहाँ पर मेरे क्या तैयार हो जाएंगे, एसिडिक एसिड। यहाँ तक बात क्लियर है। तो ये मेरा पहला हो गया हाइड्रोलिसिस। अगर मैं किसी भी एनहाइड्राइड की कराऊंगा हाइड्रोलिसिस तो बेटा हमेशा बनेगा कार्बोक्सिलिक एसिड। दूसरा हम लोग रिएक्शन कराएंगे फ्रॉम एल्कोहल, या लिखेंगे विद एल्कोहल, एल्कोहल से रिएक्शन लिखेंगे। तो बेटा एल्कोहल से करने पर बेटा ईस्टर बन के आएगा, दिखाता हूँ अभी, ठीक है। मैंने आपसे क्या कहा कि जो कंपाउंड के पास H होगा, जो एसिडिक वाला H होगा, वो आप इसे दे देंगे, बाकी पोर्शन उसमें लॉन्च कर देंगे, ठीक है। तो ये मेरे पास हो गया एसिडिक एनहाइड्राइड, ये मैंने ऐसे लिख दिया। ये ऐसे ही लिख के आप रिएक्शन करेंगे तो ज़्यादा बात समझ में आएगी, ठीक है। कुछ लोग गुजरो पता नहीं क्या स्ट्रक्चर करके बस लिख देते हैं। मैंने लिखा HOC2H5, क्या करना है, ये यहाँ से ब्रेक करना है, H को यहाँ जोड़ देंगे, ठीक है। और बाकी जो इतना ग्रुप है ना वो जाके यहाँ लॉन्च कर देंगे। तो बताइए CH3CO के बगल में लगेगा OC2H5, तो ये हो जाएगा CH3C डबल बॉन्ड OC2H5। देखिए ईस्टर बन गया, क्या बन गया, ईस्टर। डेरिवेटिव से डेरिवेटिव बन गया, और साथ में आपका जो बन जाएगा बच्चा वो सब में क्या निकलेगा, एसिडिक एसिड, ठीक है। तो ये मेरे पास देखो, एल्कोहल दूंगा तो ईस्टर बनेगा, अमोनिया दूंगा एमाइड बनेगा, प्राइमरी एमीन दूंगा एमाइड का डेरिवेटिव बनेगा, सेकेंडरी एमीन दूंगा एमाइड का फिर डेरिवेटिव बनेगा, टर्सरी एमीन से रिएक्शन नहीं होती क्योंकि वहाँ H नहीं होगा, ठीक है। कुछ याद आ रहा है, तो इसी का मैं C पॉइंट लिख देता हूँ। आपको उम्मीद है कि आपको पूरा बेसिक क्लियर हो गया होगा कि बेटा इसकी रिएक्शन मेरे को कैसे करानी है, ठीक है। अब मेरे पास इसी का C पॉइंट है, मैं अमोनिया से रिएक्शन कराऊंगा। अमोनिया भी न्यूक्लियोफाइल है और H भी लेके टहल रहा है, तो देखो क्या होगा, मैं स्ट्रक्चर ऐसे ही ड्रा कर दूंगा, CH3C डबल बॉन्ड O, उसके बाद लिखा CH3C डबल बॉन्ड O, बीच में O है। आपको एक H अलग कर लेना है, HNH2 ऐसे कर लेना है, बताओ सही है। अब इसके बाद ये यहाँ से ब्रेक करना है, बात समझ में आ रही है। तो ये H आपको यहाँ जोड़ देना है, बाकी जो है वो इसमें लॉन्च कर देना। तो फाइनली क्या बन जाएगा, एमाइड। बताइए CH3 हो गया, उसके बाद C डबल बॉन्ड के बगल में NH2 हो जाएगा, ये तो एसिटामाइड हो गया। प्लस आपका सभी रिएक्शनों में मैंने बताया था क्या निकल जाएगा, एसिडिक एसिड। ये तो भाई पूरा एसिटामाइड ही बन गया, ठीक है। अगर हम लोग डी रिएक्शन की बात करें तो पहले हम लोग प्राइमरी एमीन से कराएंगे, फिर किससे कराएंगे, सेकेंडरी एमीन से। तो भाई अमोनिया में एक H कम करके एक R लगा दोगे ना तो बन जाता है बेटा प्राइमरी एमीन, और अगर दूसरा भी R कर दोगे तो सेकेंडरी एमीन, और सभी H कर दो, हटा दोगे तो फिर रिएक्शन ही नहीं हो पाएगी। तो देखो मैं करके दिखाता हूँ। ये मेरे पास प्राइमरी एंड सेकेंडरी क्या है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी क्या है, एमीन है, क्या है, एमीन। तो CH3 हो गया, उसके बाद C डबल बॉन्ड O, बीच में O हो गया, C डबल बॉन्ड O, इधर आपका CH3 हो गया, ठीक है। अब मैं देता हूँ एमीन, तो प्राइमरी एमीन में क्या करूँगा, एक R लगाऊंगा, तो H तो ऐसे रखूँगा, बाकी NH और R। देखो ये प्राइमरी एमीन लिख गया, आपको उम्मीद है प्राइमरी एमीन समझ में आ रहा होगा, है ना। तो यहीं से बॉन्ड क्लीव करना है, H को यहाँ पकड़ाना है और ये बाकी पोर्शन यहाँ। तो देखो क्या बनेगा, मैं लिख देता हूँ, इतने में ये चीज़ जुड़ जाएगी, ठीक है। क्या बन जाएगा देखिएगा, CH3C डबल बॉन्ड O, NH पे R हो गया, ठीक है। और फिर से आपका निकल जाएगा एसिडिक एसिड। अब देखिए मैंने आपको लास्ट में भी बताया था कि अगर यहाँ पर R के बदले H लगा दें तो क्या बन जाएगा, एमाइड। तो ये एमाइड का डेरिवेटिव है, तो क्या नाम है इसका, N पे एल्किल लगा, नाइट्रोजन पे एल्किल लगा तो N एल्किल, और आगे जो आप बोलेंगे एसिटामाइड, क्या नाम बोलेंगे इसका, एसिटामाइड। तो इसका नाम हो गया, ठीक है। कुछ बच्चे अब जो लोग लेक्चर ले रहे हैं वो सेकेंडरी एमीन से करा के मेरे को भेजेंगे, ठीक है। कुछ बच्चे सेकेंडरी एमीन से कम ना कंपाउंड बना पाना, तो सेकेंडरी एमीन में क्या होगा बेटा, ये वाला भी H हट जाएगा और उसके बदले क्या लग जाएगा, R। तो वो रिएक्शन में जो प्रोडक्ट होगा उसका सभी बच्चे नाम लिख के भेजेंगे, जो बच्चे लेक्चर अटेंड कर रहे हैं, ठीक है। तो ये आप करके भेज दीजिएगा कि भाई सेकेंडरी एमीन से आपकी क्या रिएक्शन होगी। तो एसाइलेशन की इतनी रिएक्शनें थी, हाँ। इसी में हम लोग कर लेते हैं फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन, चूंकि एसाइलेशन चल ही रहा है, ठीक है। ABCD पार्ट हो गया है, E पार्ट देख लेते हैं। तो E पार्ट में हम लोग कर लेते हैं बेटा फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। अगर हमको फ्रीडल क्राफ्ट कराना है तो बेटा फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन कराने के लिए फिर मैंने कहा
एसाइलेशन कराने के लिए दो ही कंपाउंड हम इस्तेमाल करते हैं, या तो मेरे पास मैं इस्तेमाल करता हूँ एसिटिल क्लोराइड इस्तेमाल करता हूँ, या फिर मैं एसिटिक एनहाइड्राइड, क्योंकि इनसे ही अच्छा लीविंग ग्रुप निकलता है। तो ये तो बेटा बेंजीन की होती है, तो ये भी एसाइलेशन है। अगर मैं बेंजीन की रिएक्शन करा देता हूँ बच्चा एसिटिक एनहाइड्राइड, जो कि मैं ऐसे लिख लेता हूँ आपकी बात, ठीक है, और हीट कर देता हूँ इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3, यहाँ कैटलिस्ट होता है। तो यहाँ का H हट के बेटा एसिल ग्रुप लॉन्च हो जाएगा। H हटा लीजिए, कोई भी H हटा लो, कोई दिक्कत नहीं है, और एसिल ग्रुप मतलब C डबल बॉन्ड O पे लग जाएगा CH3, और फिर से मेरे पास निकल जाएगा एसिटिक एसिड। तो ये जो बनेगा इसका नाम मैं बता चुका हूँ कई बार, एसिटोफिनोन। इसका नाम क्या है? एसिटोफिनोन इसका नाम हो जाएगा। बात समझ रहे हैं? तो ये बेटा आखिरी एसाइलेशन की रिएक्शन थी। अब हम लोग अपने एसिटिक एनहाइड्राइड का बेटा रिडक्शन कर लेते हैं कि अगर हमें एसिटिक एनहाइड्राइड का रिडक्शन कराना हो तो क्या बनेगा, ठीक है। इसमें भी एक जनरलाइज स्टेटमेंट है कि अगर मेरे पास बस एमाइड को छोड़ दो, किसको छोड़ दो बेटा? एमाइड को, तो किसी भी एसिड के डेरिवेटिव का रिडक्शन कराओगे तो अल्कोहल बनेगा। क्या बनेगा? अल्कोहल। कैसे बनेगा देखते हैं। तो हेडिंग डाल दीजिए आप, रिडक्शन 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 कराना है। देखो थोड़ा ट्रिक देख लो, क्योंकि बच्चे बड़ा परेशान रहते हैं सर, इसमें किसी में कुछ बन जाता है। मान लो आपको एसिटिक एनहाइड्राइड का रिडक्शन कराना है, तो इसके लिए जो रिड्यूसिंग एजेंट है वो आप इसका ही इस्तेमाल करेंगे। बड़ा फेमस है, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड। करना ये है, क्योंकि बीच में ऑक्सीजन घुस गया है तो आपको बीच से तोड़ देना है। बीच से क्या कर देना है? तोड़ देना। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पर क्या होगा, इधर जितने कार्बन बचे उसका अल्कोहल बना देना, इधर जितने कार्बन बचे उसका अल्कोहल बना देना। एक साथ कार्बन नहीं गिनने हैं, ऊपर 2 कार्बन बचे तो 2 कार्बन का अल्कोहल क्या होगा बेटा? एथिल अल्कोहल। और नीचे भी 2 बने हैं तो दोनों के मिला के 2 मोल एथेनॉल बनेगा। मैंने क्या कहा? यहाँ जितने बचे हैं उसका भी अल्कोहल, यहाँ जितने बचे हैं उसका भी अल्कोहल, तो 2 मोल क्या बन जाएंगे? अल्कोहल। मान लो तुम्हें ये दे दिया जाए, हमें दे दिया CH3, C डबल बॉन्ड O, फिर O और C डबल बॉन्ड O, यहाँ पहले CH2 और फिर CH3। देखो ये मेरे पास एनहाइड्राइड ये भी है, रिएजेंट यही दूंगा, ठीक है। तो इसको आप 20 से ब्रेक कर दीजिएगा। अब बताइए ऊपर कितने कार्बन है? 2, तो इससे तो 2 कार्बन का अल्कोहल मेरे पास बनेगा एथिल अल्कोहल, प्लस यहाँ कितने कार्बन है? 3, तो 3 कार्बन का जो अल्कोहल बनेगा वो प्रोपेनॉल बनेगा। क्या बनेगा बच्चा? प्रोपेनॉल बनेगा। तो ऐसे करना है, ठीक है। अगर कहीं पर O के एक तरफ 4 कार्बन, एक तरफ 2 कार्बन है, तो जिधर जितने कार्बन होगा उतने ही कार्बनों का आप बेटा बना देंगे अल्कोहल। तो ये बेटा इसका रिडक्शन भी कंप्लीट हो गया एसिटिक एनहाइड्राइड का, ठीक है। ये मेरे पास इसी के साथ सेकेंड डेरिवेटिव भी कंप्लीट हो गया, फिनिश हो गया सेकेंड डेरिवेटिव। इसमें इतनी रिएक्शनें भाई पूछता है कोई भी बोर्ड का एग्जाम हो। अब मेरे पास जो थर्ड और लास्ट डेरिवेटिव है एमाइड में पढ़ाऊंगा, नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड वाले जो हैं उनमें। एमीन का तो फिलहाल 1 शॉट आ चुका है, एरोमेटिक एमीन का भी आने वाला है, तो डाइजोनियम सॉल्ट का भी 1 शॉट आएगा और एमाइड का भी 1 शॉट आएगा, ठीक है। तो अगला जो डेरिवेटिव है आप हेडिंग डाल सकते हैं ईस्टर, ठीक है। सभी बच्चे हेडिंग डाल दीजिए फटाफट, ईस्टर डाल दीजिए। अब बेटा ये लास्ट डेरिवेटिव है जिसका नाम है ईस्टर, और मैं बता दूं ईस्टर एक ऐसा कंपाउंड है जिसमें से फ्रूटी स्मेल आती है। मतलब कोई भी कंपाउंड अगर आपका ईस्टर ग्रुप का है तो बेटा इसी में से आपकी फ्रूट जैसे स्मेल आती है। फॉर्मूला होता है R, फिर उसके बगल में C डबल बॉन्ड हो के बगल में फिर से O, फिर से R। सिंपल सी बात है, अगर कीटोन ग्रुप के बगल में एक ऑक्सीजन और दे दिया जाए तो बेटा इस मॉलिक्यूल को हम क्या बोल देते हैं? ईस्टर। अब ईस्टर में आप R कुछ भी लगाते रहिए। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने मेथिल लगा लिया, CH3 C डबल बॉन्ड हो तो उधर भी मेथिल लगा लिया, तो बच्चा इसका नाम होता है मेथिल एसीटेट। देखो इतना ग्रुप आपका एसीटेट हो सकता है, प्रोपियोनेट हो सकता है, जो भी लगेगा 8। अब मान लो ऐसे ले लिया, CH3 उठा लिया, उसके बाद C डबल बॉन्ड O के बगल में इधर एथिल कर लिया बच्चा, तो इसका नाम आप जान सकते हैं, इसका नाम क्या हो जाएगा? एथिल एसीटेट हो जाएगा, ठीक है। या इधर मैंने 3 कार्बन कर लिए तो ये एथिल प्रोपियोनेट हो जाएगा। मतलब जो भी वर्ड आपका एसिड का आना है उसके लास्ट में आप 8 लगा दीजिए।
आपके ईस्टर का नाम हो जाएगा। ठीक है, वैसे अगर हम इसके IUPAC नॉमेनक्लेचर की बात करें तो देखो इधर जो होता है उसके लिए वर्ड आता है एल्किल। ठीक है, इधर जो होता है उसके लिए वर्ड आता है एल्किल, और उधर जो आता है उसके लिए वर्ड आता है एट, आखिरी में एट चिपकाना है। तो जैसे इसका नाम लिखना है तो इसमें एल्किल कौन सा है, मेथिल, तो इसका नाम पहले आ जाएगा मेथिल आ जाएगा। क्या नाम आ जाएगा, मेथिल। मैं बता रहा हूँ ईस्टर की IUPAC थोड़ी इंपॉर्टेंट इसलिए बता रहा हूँ। ठीक है, बाकी इधर 2 कार्बन है तो 2 कार्बन का एथ हो जाएगा, तो एथ प्लस एन प्लस OH, तो ये एथेनोएट हो जाए। पहले आप एथन लिखेंगे, एथन, चूंकि OH में O आ रहा है ना, तो एथन प्लस OH। ठीक है, एथेनोएट इसका नाम हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से अगर आपको इसका IUPAC नाम लिखना है तो इसका नाम हो जाएगा इथाइल हो जाएगा। इधर तो इथाइल हो गया, उधर अभी भी एथेनोएट रहेगा, उधर अभी भी क्या रहेगा, एथेनोएट रहेगा। ये बात समझ में आ रही है। तो इस तरह से आप ईस्टर का नाम वगैरह लिख सकते हैं। अब हम लोग आते हैं, हमारे पास जो ईस्टर भैया हैं इनके मेथड ऑफ प्रिपरेशन क्या क्या है, हम लोग ईस्टर कैसे कैसे बना सकते हैं। तो मैं एक चीज़ बता दूं कि हम लोग जितनी भी अब तक रिएक्शनें पढ़ के आए उसमें कई जगह पर आपका ईस्टर बना है। तो पहला पॉइंट हम लोग लिख लेते हैं जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जिसका नाम बच्चा होता है ईस्ट्रीफिकेशन। ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है जिसका नाम बेटा क्या होता है, ईस्ट्रीफिकेशन। ठीक है, अगर आप किसी भी एसिड में अल्कोहल मिला देंगे, ठीक है, अगर आप किसी भी एसिड में अल्कोहल मिला देंगे बेटा, तो बेटा ईस्टर बन जाएगा। क्या बन जाएगा, ईस्टर। अल्कोहल प्लस एसिड हमेशा क्या बन जाता है, ईस्टर। ठीक है, तो देखो मैं करके दिखाता हूँ यहाँ पर। ये मैं एक बार और बता चुका हूँगा, एसिडिक एसिड की प्रोबेबिलिटी में मैंने बताया होगा। ठीक है, तो मैंने CH3 डबल बॉन्ड OH कर लिया, ये मेरे पास कार्बोक्सिलिक एसिड एसिडिक एसिड हो गया। अब मैं इसको दे रहा हूँ मेथिल अल्कोहल, तो H ले लिया, O ले लिया, CH3 कर लिया। रिवर्सिबल रिएक्शन होती है, एसिड कैटलिस्ट की तरह बेटा इस्तेमाल कर सकते हैं। इस रिएक्शन में मैंने चिल्ला चिल्ला के बताया था कि अल्कोहल का H निकालना है और एसिड का क्या निकालना है, OH। तो ऐसे आप वाटर निकाल देंगे, मैकेनिज्म नहीं करनी है आपको, ये आप इससे जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा CH3C डबल बॉन्ड O, बगल में O, CH3 प्लस वाटर मैं नहीं लिख रहा हूँ। ठीक है, तो ये आपका मेथिल एसीटेट पहला ईस्टर बन गया। आप अगर अल्कोहल चाहे बदल सकते हैं तो बदल लीजिए, CH3C डबल बॉन्ड O, यहाँ पर मेरे पास OH हो गया। मैं मेथिल अल्कोहल के बदले मैं ले लेता हूँ एथिल अल्कोहल, तो यहाँ मैंने एथिल अल्कोहल कर लिया। उम्मीद है ये रिएक्शन आप कंप्लीट कर लेंगे तो यहाँ से भी वाटर निकल जाएगा और बन जाएगा एथिल एसीटेट। दोनों ही मॉलिक्यूल जो है वो मेरे ईस्टर के हैं। जब कभी एसिड की रिएक्शन बेटा अल्कोहल से कराते हैं तो घटना का नाम होता है ईस्ट्रीफिकेशन। ठीक है, दूसरा हम लोग बना सकते हैं फ्रॉम एसिड क्लोराइड से बना सकते हैं। किससे बना सकते हैं, एसिड क्लोराइड से बना सकते हैं, एसिडिक एनहाइड्राइड से भी बना सकते हैं। तो देखो मैं यहाँ पे ले रहा हूँ एसिटिल क्लोराइड। आपको अच्छी तरह पता है कि ये कंपाउंड एसाइलेशन करने के काम में आता है। देखो ऊपर इस वाले में ईस्टर बन रहा है, इस वजह से इसका नाम ईस्ट्रीफिकेशन नहीं होता है। यहाँ जब एसिड अल्कोहल मिलेंगे तो ईस्ट्रीफिकेशन होगा। अब मैं इसको भी अल्कोहल ही दूंगा यहाँ पर, तो अल्कोहल को मैंने ऐसे लिख लिया HOC2H5। ठीक है, अब यहाँ पर ये लोन पेयर जाके O के पास लोन पेयर होता है मालूम होगा, अटैक करेगा, Cl को बाहर भेज देगा तो HCl निकल जाएगा। तो ये घटना एसाइलेशन की होती है। बन तो बेटा यहाँ ईस्टर रहा है, बन तो बेटा यहाँ ईस्टर रहा है, साथ में आपको लिखना है तो आप HCl लिख दीजिए। ठीक है, बन तो बेटा यहाँ ईस्टर रहा है, मगर घटना का नाम जो होता है बेटा एसाइलेशन होता है। इसमें भी आपका ईस्टर बन चुका और ये आपको एसिटिल क्लोराइड में बताया गया होगा। ठीक है, थर्ड नंबर हम लोग ले सकते हैं फ्रॉम एसिटिक एनहाइड्राइड। बिल्कुल अभी जो हम लोग इसके पहले पढ़ के आए थे एसिटिक एनहाइड्राइड, उसको भी अगर मैं अल्कोहल देता हूँ तो वो घटना भी बेटा एसाइलेशन की कहलाएगी और वहाँ पर भी आपका बनेगा ईस्टर। ठीक है, मैं ऐसे लिख लेता हूँ CH3, अभी तो बता के आया था, CH3C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, यहाँ CH3, ये हो गया एसिडिक एनहाइड्राइड। ठीक है बच्चा, अब इसको भी मैं अल्कोहल दे रहा हूँ तो HOC, आप मेथिल अल्कोहल भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर मैंने कहा था यहाँ से बॉन्ड ब्रेक हो जाता है, ये H जाके यहाँ जुड़ जाएगा
और बाकी ग्रुप यहाँ जाके जुड़ेगा। तो ये मेरे पास ईस्टर बनेगा बच्चा, ये मेरे पास बच्चा ईस्टर बनेगा। बस इतना फ़र्क पड़ेगा कि जहाँ पर आपके पास ये बनेगा उसके पास यहाँ पर एसिडिक एसिड बन जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो ये मेरे पास ईस्टर बनाने के 3 मोस्ट इम्पॉर्टेंट मेथड थे। पहले मेथड का नाम तो बहुत ही फेमस है, ईस्टरिफिकेशन है। दूसरा मेरे पास एसिड क्लोराइड वाला है और तीसरा मेरे पास एनाइड्राइड वाला है। तो ये मेरे पास ईस्टर बनाने के आपके मेथड थे। तो यही 3 मेथड हैं, इनमें से ही आपका मोस्टली घुमा फिरा के वो ईस्टर पूछता रहता है। अब हम लोग आते हैं ईस्टर की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में। तो देखो जितने ईस्टर होते हैं वो आपके फ्रूटी स्मेल के होते हैं, मतलब उनमें जो स्मेल आती है बेटा फ्रूट जैसी स्मेल आती है, फलों जैसी बेटा स्मेल आती है। जितने ईस्टर्स होते हैं शुरुआत के जो लोअर मेंबर्स हैं बेटा लिक्विड फॉर्म में होते हैं, और जो बाकी होते हैं जैसे जैसे मेंबर हाई होता जाता है वैसे वैसे ये आपके जो हैं उनमें सॉलिड स्टेट में भी पाए जाते हैं। ठीक है, ईस्टर जो होता है वो वाटर वगैरह में कम सोल्यूबल होता है, क्योंकि उसमें अगल बगल दोनों तरफ आर लगा है ना, तो इनकी वाटर सोल्यूबिलिटी थोड़ी आपकी कम होती है। हाँ, वाटर साथ हीट करोगे तो वो एक हाइड्रोलिसिस की रिएक्शन आ जाएगी, वो एक अलग चेंजेस है। ठीक है, सोल्यूबिलिटी अलग चीज़ है और हाइड्रोलिसिस अलग चीज़ है। ठीक है, हाइड्रोलिसिस में पानी को ब्रेक करना है, सोल्यूबिलिटी में केवल पानी में घोलना होता है। ठीक है, तो हम लोग बात कर लेते हैं अब इनकी, हम लोग बात करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज़ की बात कर लेते हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज़, आप बेकार में ही परेशान होते हैं। पहला पॉइंट आपको अच्छी तरह पता है जिसका नाम होता है हाइड्रोलिसिस। क्या नाम है बच्चा? हाइड्रोलिसिस। तो ये मैंने आपको कितनी बार बताया है कि एसिड के 4 डेरिवेटिव होते हैं, और किसी भी डेरिवेटिव की अगर आप कराएंगे हाइड्रोलिसिस कराएंगे ना बेटा तो हमेशा कार्बोक्सिलिक एसिड ही बनेगा, मगर ईस्टर में कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ अल्कोहल भी बनेगा। तो देखो अगर मैंने ये ईस्टर ले लिया है CH3 C डबल बॉन्ड O C2H5, ये मैंने ईस्टर ले लिया। ठीक है, अब इसको मैं वाटर के साथ हीट करूंगा, रिवर्सिबल रिएक्शन होती है, H+ कैटलिस्ट कर लीजिए, हीट कर दिए। ठीक है, तो यहाँ पर ये ईस्टर का जो लीविंग ग्रुप होता है ना बेटा, जैसे एसिड क्लोराइड में Cl निकलता है, एनाइड्राइड में एसिटेट, तो यहाँ एथॉक्सी या एल्कोक्सी ग्रुप ये लीविंग ग्रुप है, मतलब यहाँ से हमेशा बॉन्ड ब्रेक होगा। ध्यान रखिएगा, यहाँ से हमेशा बॉन्ड ब्रेक होगा। ये भाई साहब निकलेंगे तो ये तो H साथ जाएंगे, बाकी OH यहाँ जुड़ेगा, तो मेरे पास बन जाएगा बच्चा CH3COOH। इसका नाम क्या हो गया? एसिडिक एसिड, प्लस बेटा हो गया एथेनॉल। बात समझ में आ गई? तो ये मेरे पास पहला पॉइंट हो गया कि अगर बेटा मैं ईस्टर की हाइड्रोलिसिस कराता हूँ ना बच्चा तो क्या बनता है? तो एसिड बनता है प्लस बेटा अल्कोहल बनता है। ठीक है, मैंने आपसे कहा तो था कि एसिड का कोई भी डेरिवेटिव हो अगर आप उसकी हाइड्रोलिसिस कराएंगे बेटा तो एसिड प्लस अल्कोहल ही बनेगा, एसिड बन जाता है प्लस अल्कोहल ईस्टर में बनेगा। ठीक है, दूसरा पॉइंट जो आ रहा है मेरे पास, दूसरा पॉइंट, हम लोग यहाँ पर अमोनिया वगैरह से रिएक्शन कराते हैं। अमोनिया एक अच्छा न्यूक्लियोफाइल है, एथॉक्सी ग्रुप को रिमूव कर देगा, मतलब रिएक्शन विद अमोनिया मैं बताऊंगा, रिएक्शन विद प्राइमरी एमीन एंड रिएक्शन विद सेकेंडरी एमीन आप करके मेरे को भेज देंगे, क्या बनेगा। ठीक है, तो भाई अमोनिया है तो ये मैंने ईस्टर ले लिया, आप दूसरा ईस्टर भी ले सकते हैं, मतलब यहाँ मेथिल वगैरह भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ठीक है, तो ये मेरे पास ईस्टर हो गया बेटा। अब अमोनिया जैसे पानी न्यूक्लियोफाइल था वैसे ही अमोनिया भी न्यूक्लियोफाइल है, तो ये यहाँ अटैक करेगा, ये भाई साहब बाहर निकलेंगे तो एमाइड बन जाएगा, अल्कोहल बन जाएगा, मतलब ये मेरे पास बन के आ जाएगा एसिटामाइड। देखो डेरिवेटिव बन गया, क्या बन गया? डेरिवेटिव। और आपको निकालना है तो C2H5OH निकाल देंगे, मतलब यहाँ पर ईस्टर भी आपका डेरिवेटिव है और जो बेटा एमाइड है बेटा वो भी क्या है हमारे पास? डेरिवेटिव तो है हमारे पास। ठीक है, तो इस तरह थर्ड नंबर की रिएक्शन आप करके भेज देंगे जिसका नाम है रिएक्शन विद प्राइमरी एंड सेकेंडरी एमीन। ठीक है, देखो भाई टर्सरी एमीन में H निकालने के लिए होता नहीं है तो वहाँ से रिएक्शन हो नहीं पाएगी,
तो जो बच्चे लेक्चर अटेंड कर रहे हैं वो कमेंट बॉक्स में जा कर के मैसेज कर देंगे। इसके पहले भी मैंने एक क्वेश्चन पूछा था, उसका भी कर देंगे, और इसके भी दोनों के आप मैसेज कर दीजिएगा कि क्या कंपाउंड बन के आएंगे। तो ये मेरे पास ईस्टर भैया की 3 केमिकल प्रॉपर्टीज़ हो गई हैं। अब मेरे पास ईस्टर का जो नेक्स्ट मेथड आ रहा है, जो ईस्टर का जो नेक्स्ट मेथड है वो है बेटा रिडक्शन। ईस्टर की बहुत ज़्यादा केमिकल प्रॉपर्टीज़ देखने को नहीं मिलेंगी, तो 4th नंबर पे मैं लिख लेता हूँ रिडक्शन कराना। ये भी भाई बड़ा टेक्निकल है। देखो ईस्टर के 4 डेरिवेटिव होते हैं, केवल एमाइड को छोड़ दीजिए, एमाइड के रिडक्शन से अल्कोहल नहीं बनता है। बाकी भैया जितने भी डेरिवेटिव होते हैं सबके रिडक्शन से अल्कोहल बनता है। क्या कहा, दोबारा सुनिए। ईस्टर के 4 डेरिवेटिव होते हैं, केवल एमाइड के रिडक्शन से अल्कोहल नहीं बनता है, बाकी 3 के रिडक्शन से अल्कोहल बनता है। ठीक है, तो मैंने पहले मेथिल एसीटेट ले लिया CH3, C डबल बॉन्ड O यहाँ पर CH3, ये बेटा मेथिल एसीटेट है। रिडक्शन कराने के लिए आप सावधानी पूर्वक LiAlH4 का इस्तेमाल करेंगे, रिड्यूसिंग एजेंट यही कर पाएगा। ठीक है, अच्छा अब ध्यान रखिएगा चूंकि बीच में O घुस गया है तो यहाँ से आप काटा पीटी कर दीजिएगा, और इधर जितने कार्बन बनेंगे उसका भी अल्कोहल बनेगा और उधर जो बनेंगे उसका भी अल्कोहल बनेगा। तो बताओ बच्चा इधर कितने कार्बन हैं, 2 कार्बन, तो 2 कार्बन का तो बन जाएगा एथिल अल्कोहल। ठीक है बच्चा, उधर कितने कार्बन है, 1 कार्बन, तो 1 कार्बन का जैसे हम लोगों ने एनहाइड्राइड का सीखा था वैसे ही बेटा इसका भी है। अब अगर मैं ये ले लेता हूँ CH3, C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पर कर लेता हूँ यहाँ पर C2H5, रिडक्शन के लिए मैं C को दूंगा तो 20 से मैं काट दूंगा यहाँ। अब बताइए यहाँ पर कितने कार्बन है बेटा, 2 कार्बन, उधर भी कितने कार्बन है, 2, तो भैया मेरे पास एथिल अल्कोहल के ही 2 मॉलिक्यूल बन जाएंगे। ओवरऑल फाइनली पता क्या लग गया हमको कि जब भी हमें ईस्टर का रिडक्शन कराना होगा तो हमेशा अल्कोहल ही बन के आएगा। अब मैं अपने ईस्टर की रिएक्शन कराऊंगा बच्चा ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट के साथ, मतलब मैं अपना जो ईस्टर है उसको दूंगा ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट। ठीक है, तो यहाँ पे देख लेते हैं क्या होता है। तो नेक्स्ट नंबर मेरे पास है रिएक्शन विद RMgX। मैं कोई एग्जाम्पल लेके चलूंगा जैसे मेथिल मैग्नीशियम क्लोराइड। तो देखो ईस्टर को मैं ऐसे लिख लेता हूँ CH3, C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पर लिख लिया O C2H5। ध्यान रखिएगा ईस्टर का जो ये ग्रुप है एथॉक्सी ग्रुप, ये लीविंग ग्रुप होता है। क्या होता है बेटा, लीविंग ग्रुप, जैसे Cl वगैरह होता है उसी तरह से। तो जब मैं यहाँ देता हूँ CH3MgCl, ठीक, तो यहाँ होता है माइनस डबल प्लस माइनस। ठीक, यहाँ पर ये इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पे अटैक करेगा, ये बाबूजी बाहर निकल जाएंगे, पहले कीटोन बन जाएगा, बिना पानी के इस्तेमाल करे कीटोन बन जाएगा। मतलब CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 एसीटोन, साइड में क्या बनेगा, Mg पे Cl और एथॉक्सी लग जाएगा, मतलब Mg पे Cl चिपका लो और OC2H5। देखें भैया दिख रहा है स्क्रीन में, हाँ थोड़ा बहुत दिख रहा है। ठीक है, अब चूंकि पानी का इस्तेमाल तो बेटा अभी हुआ नहीं, तो ये ग्रिग्नॉर्ड अभी जिंदा होगा, जैसे टाइगर जिंदा है वैसे ग्रिग्नॉर्ड भी अभी जिंदा होगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैं ग्रिग्नॉर्ड फिर से दे रहा हूँ बेटा इसको। ठीक है, तो यहाँ पर ये अटैक करेगा और ये ऊपर चला जाएगा, तो फाइनली क्या बनेगा, CH3C O पे चिपक जाएगा MgCl। ये 2 मेथिल तो पहले वाले थे और एक अभी भी जाके जुड़ गया। अब इसकी मेरे को करानी पड़ेगी, हाइड्रोलिसिस करानी पड़ेगी। ठीक है, पानी देना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर कोई लीविंग ग्रुप नहीं है, पानी का H जुड़ जाएगा यहाँ। तो आप अच्छी तरह जानते हैं बच्चा लोग कि यहाँ जो अल्कोहल बनेगा बेटा वो टर्सरी अल्कोहल बनेगा। कौन सा अल्कोहल बनेगा बेटा, टर्सरी अल्कोहल। तो ये मेरे पास जो रिएक्शन बेटा हो गई, ईस्टर को अगर मैं देता हूँ, अगर मैं ईस्टर को मैं ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट देता हूँ बच्चा, तो मेरे पास रिजल्ट आएगा टर्सरी अल्कोहल। अब जो लास्ट रिएक्शन ईस्टर की है ये बड़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि नेमिंग रिएक्शन है, इसका नाम है क्लेजन
स्मिथ कंडेंसेशन, ठीक है, इसका नाम है क्लेजन स्मिथ कंडेंसेशन। बड़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, फिलहाल आप लोगों के लिए बस एक रिएक्शन है, वैसे इसका एप्लीकेशन बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, पहली बात तो आप ये बताइए कि कंडेंसेशन का मतलब क्या होता है। आपको अच्छी तरह से पता होना चाहिए कि कंडेंसेशन का मतलब है कि जब दो मॉलिक्यूल आपस में जुड़ जाते हैं तो बेटा इस घटना को हम लोग क्या बोलते हैं, कंडेंसेशन, ठीक है। जैसे आपने अगर मेरे एल्डिहाइड कीटोन के लेक्चर लिए होंगे तो उसमें मैंने बताया था एल्डोल कंडेंसेशन और एक बताया था मैंने क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन। तो यहाँ पर बेटा ईस्टर का भी कंडेंसेशन होता है इन प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस, ठीक है। तो मैं ईस्टर का पहला मॉलिक्यूल ले रहा हूँ CH3, भाई कंडेंस दो होंगे ना, एक अकेला थोड़ा कंडेंस हो जाएगा। तो CH3 C डबल बॉन्ड OC2H5, ये मेरे पास ईस्टर का पहला मॉलिक्यूल है, ठीक है। अब जो मैं दूसरा ईस्टर लिखूंगा, इसका ये जो अल्फा H है इसको जरा अलग कर लूंगा, तो H लिख लेता हूँ और ये CH2, देखो मेथिल अभी भी हो गया, वही लिखा है मेथिल। और फिर क्या हो गया, C डबल बॉन्ड के बगल में OC2H5, ठीक है, ये भी ईस्टर हो गया। इनको कंडेंस कराने के लिए मैं सोडियम एथॉक्साइड देता हूँ, ये बेटा बहुत स्ट्रॉन्ग बेस होता है। सोडियम एथॉक्साइड, चूंकि एथॉक्सी ग्रुप इनमें चल रहा है तो उनसे रिलेटेड बेस लेना पड़ेगा आपको, सोडियम एथॉक्साइड बेस। इसकी प्रेजेंस में ये कंडेंस होकर के एक मॉलिक्यूल एल्कोहल का निकाल देते हैं। किसका निकाल देते हैं बेटा, एल्कोहल का। तो ये जाके यहाँ पे जुड़ जाता है, चिपक जाता है, ठीक है। तो देखो ये बन जाता है मेरे पास CH3 C डबल बॉन्ड, ये तो इतने से आ गया। फिर मेरे पास हो गया CH2 C डबल बॉन्ड OC2H5 प्लस मेरे पास एथेनॉल बाहर निकल जाएगा। अब ये जो मॉलिक्यूल है तो वैसे तुम्हारे लिए किसी काम का नहीं मगर बहुत काम का है, इसका नाम होता है एथिल एसीटो एसीटेट, ये इसका नाम होता है बच्चा। और आपने एक घटना पढ़ी होगी जिसका नाम होता है टॉटोमेरिज्म, ठीक है। तो टॉटोमेरिज्म में बेटा क्या होता है, कीटो से इनॉल बनता है, इनॉल से कीटो बनता है, कीटो से इनॉल बनता है, H कूद के उधर गया तो इनॉल बन गया, वापस आ गया कीटो बन गया। और आपने मोस्टली पढ़ा होगा कि कीटो फॉर्म ज़्यादा स्टेबल होते हैं, इनॉल फॉर्म कम स्टेबल होता है। तो यहाँ पर ये जो कंपाउंड है जिसका नाम है एथिल एसीटो एसीटेट, इसमें भी बेटा टॉटोमेरिज्म लगती है। इसमें भी क्या लगती है बेटा, टॉटोमेरिज्म। बताओ ये CO ग्रुप है, बगल में अल्फा H है, ये H ज़्यादा एसिडिक होगा क्योंकि अगल बगल दो दो इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप लगे हैं, तो इस वाले H की जो एसिडिटी है ना इस वाले से ज़्यादा होगी। तो जो H एसिडिक ज़्यादा होगा वही टॉटोमेरिज्म में पार्टिसिपेट करता है। तो इस H को मैं कूद के यहाँ ले जाऊँगा तो डबल कूद के यहाँ पर आ जाएगा। तो देखो इसका इनॉल फॉर्म क्या बनेगा, CH3 ऐसे रहेगा, दिख रहा है भैया, हाँ दिख रहा है। C पे यहाँ हो जाएगा OH, डबल बॉन्ड इस जगह हो जाएगा, एक H चला गया है तो ये हो गया CH और C डबल बॉन्ड O और OC2H5। तो ये जो ऊपर लिखा है ये इसका कीटो फॉर्म होता है और ये जो नीचे लिखा है ये इसका इनॉल फॉर्म है, क्योंकि इन प्लस ऑल। खास बात इसमें ये है कि इसका इनॉल फॉर्म जो होता है वो ज़्यादा स्टेबल होता है और कीटो फॉर्म बेटा क्या होता है, कम स्टेबल। कारण क्या है, इसमें H बॉन्डिंग बन जाती, क्या बन जाती बच्चा, H बॉन्डिंग बन जाती है। मतलब इस H और इस O का H बॉन्ड बनता है, इस वजह से एनर्जी रिलीज होती है। एनर्जी रिलीज होगी, एनर्जी घटेगी, एनर्जी घटेगी, स्टेबिलिटी बढ़ेगी। बात समझ में आ रहा है। तो इस ख्याल खेज में ये तो घटना थी क्लेजन स्मिथ कंडेंसेशन। इसमें दो मोल्स आपके ईस्टर के आपस में कंडेंस होते हैं और उसके बाद मेरा बनता है एथिल एसीटो एसीटेट। और ये जो घटना है, ये जो कंपाउंड बना है ये करता है टॉटोमेरिज्म, ठीक है। और ख़ास बात है H बॉन्डिंग की वजह से इसका जो इनॉल फॉर्म होता है बच्चा वो ज़्यादा स्टेबल होता है और कीटो फॉर्म बच्चा क्या होता है, कम स्टेबल होता है, ठीक है। तो उम्मीद है आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर लेक्चर पसंद आया हो तो कम से कम कमेंट और लाइक कर दिया करो, अपने दोस्त यारों को शेयर कर दिया करो, चैनल सब्सक्राइब कर लो बेटा, बहुत काम आने वाला है आपके 12th के लिए। और जब 12th के एग्जाम खत्म होंगे तो फिर नीट और JEE के लिए, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग लेक्चर।